हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉमन कोर्स 2 यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेकेंड पॉइंट को कवर करने वाले हैं। पहला वीडियो में स्टूडेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक युग कवर किए थे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन एंड इस्लाम यानी कि इसको हिंदी में करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो उसके लिए अगर टाइम मिलेगा तो नया दूसरा वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, या फिर उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वीडियो में चलते हैं स्टूडेंट्स और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में चलते हैं। फाइनली इस वीडियो में आज के स्टूडेंट्स यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म और इस्लाम के बारे में डिटेल से जानेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स इससे सारा कवर आपको इतने ही चीज़ों में हो जाएगा। ठीक है, इसी पीडीएफ से आपका सारा कवर हो जाएगा। और आपको स्टूडेंट्स वीडियो से देखकर लिख लेना है, ठीक है, अपने नोट्स वगैरह में, ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। और इंटरनल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स ये सारा कवर हो जाएगा। एक्सटर्नल एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे सारा इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई सिलेबस में अगर ये वाला दिया हुआ है तो उसका भी कवर हो जाना है। तो वीडियो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में महत्व, इसके जैसे कि क्वेश्चन में आ गया बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में बताइए, तो या फिर इसके बारे में बताइए। तो लिखना है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में हुआ था। कौशाम्बी बुद्ध उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया खंड में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप में भी फैल गया। बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हीनयान, थेरवाद, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था स्टूडेंट्स बौद्ध धर्म को लेकर। इसमें सारा कुछ आपका क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म, फिर मृत्यु, फिर कहाँ जन्म हुआ वो हो गया, प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, सारनाथ में। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ फैला, तो इसके बारे में भी इसमें क्लियर हो गया। इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं डिटेल से। ठीक है, जैसे 563 ईसा पूर्व में लगभग शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यह स्थान वर्तमान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर है। जो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन है स्टूडेंट्स, वो भारत से जो है ना वो 7 किलोमीटर दूर है नेपाल में। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त अशोक के रुमेन दे स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि हिदे बुधे जाते यानी यहाँ बुद्ध जन्मे थे। सुत्त निपात में शाक्यों को हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र के शाक्य कहा गया है। कौशल राज्य के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एक गणराज्य था। इनका जो वंशज था स्टूडेंट्स वो शाक्य था। ठीक है, याद रखना है। इस प्रकार के राजा शुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं माया देवी उनकी माता। पिता का नाम था शुद्धोधन और माता थी माया देवी। ठीक है, जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दे दिया गया और जन्म सप्ताह में ही माता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण की मौसी एवं माता महाप्रजापति गौतमी द्वारा हुआ क्या था स्टूडेंट्स की जो महात्मा बुद्ध थे यानी गौतम बुद्ध थे, उनके जन्म के 1 सप्ताह के अंदर उनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है, तो उसका जो पालन पोषण था उसकी मौसी यानी कि उसकी माँ की बहन मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उसको पाला था। ठीक है, पालन पोषण किया। अब 8 घटनाएं देखते हैं कौन कौन से हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय, पहला उपदेश, का शहद चढ़ाना, नलगिरी हाथों को वश में करना, तावातिस्सा स्वर्ग से उतरना, श्रावस्ती में चमत्कार और उनकी मृत्यु या परिनिर्वाण, ये सारा घटना उनके हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्यक्रम एक विशिष्ट स्थान पर हुआ था जो एक तीर्थस्थल बन गया। जितने भी मतलब कि जितने भी काम हुए उसके साथ उनके साथ वो सारा तीर्थस्थल बन गया। ठीक है, और पाली में 8 महान स्थान अथा महाथानानी का एक मिलान सेट था जहाँ घटनाएं हुई। आधुनिक नेपाल में उनके जन्म के अलावा सीमा के केवल 10 किलोमीटर दूर सभी घटनाएं उत्तर पूर्व भारत में बिहार या उत्तर प्रदेश में हुई। तो ये सारा उनकी घटनाएं हुई थी। 8 घटनाएं हुई उनके जीवन में। ठीक है, ये सारा स्पेशल घटनाएं थी। अब बुद्ध के समकालीन के बारे में जानते हैं। बुद्ध के कौन कौन समकालीन थे, इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यही लिखना है।
बुद्ध के प्रमुख गुरु थे आदि गुरु अल्लाह कलाम, उदादा रामपुत, सूरज आज़ाद आदि। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, फिर भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, अंगुलीमाल, ये सारा उनके शिष्य थे। आनंद जो था वो ज़्यादा प्रिय शिष्य था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखना है ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे बृहद प्रयास है। बुद्ध के उपदेशों को इस ग्रंथ में सूत्र यानी पाली सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वर्ग में बांधा गया है, वर्ग को निकाय में बांधा गया है, खंड में समाहित किया गया है, निकायों को पीटक में एकीकृत किया गया। इस प्रकार से 3 पीटक निर्मित हैं जिनके संयोजन को त्रिपीटक कहा जाता है। शुद्ध पीटक, विनय पीटक और एक ठोर पीटक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा आपका पीटकों में संग्रहित किया गया। बुद्ध की शिक्षाएं, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। भगवान बुद्ध की मूल देशना यानी शिक्षा क्या थी, इस पर प्रचुर विवाद है। स्वयं बौद्धों में कालांतर में नाना संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ। वे सभी अपने को बुद्ध से अनुप्राणित मानते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इनके एक्चुअल शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, ये सब बोल रहा है बट आपको लिखना है वहाँ जो यहाँ लिखा रहेगा वो आपको लिखना है। ठीक है। अधिकांश आधुनिक विद्वान पाली त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पीटक और शुद्ध पीटक में संग्रहित सिद्धांतों को मूल बुद्धोदेशना मान लेते हैं। कुछ विद्वान सर्वास्तिवाद और अथवा महायान के सारांश को मूल देशना स्वीकार करना चाहते हैं। सबको तो नहीं पता क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। ठीक है, तो उनका जो त्रिपिटक है यानी कि शुद्ध पीटक, विनय पीटक, तो उनको जो है उनमें जो लिखा हुआ है उन्हीं को बहुत सारे लोग शिक्षाएं मान लेते हैं कि उनकी शिक्षा यही दिया हुआ है। ठीक है। अन्य विद्वान मूल ग्रंथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से प्रारंभिक और उत्तरकालीन सिद्धांतों में अधिकाधिक विवेक करना चाहते हैं, जिसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान इस प्रकार विवेक के प्रयास को प्रायः असंभव समझते हैं। बहुत सारे लोग बहुत समझने का प्रयास करते हैं बट अब निकलता है कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षा समझी जा सकती है। ये सारा जो है सो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो इनमें 4 आर्य सत्य देखते हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन है। ताकत बुद्ध का पहला धर्मोपदेश जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। जो पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, वहाँ 4 आर्य सत्य बताए थे। वो दुख बताए थे, दुख कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ठीक है, इस दुनिया में दुख है, ये पढ़ लेना फ्रेंड्स। ठीक है, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीज़ों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है। ठीक है, और दूसरा दुख का कारण है तृष्णा, चाहत दुख का कारण है। फिर है दुख निरोध के 8 साधन हैं, अष्टांगिक मार्ग कहा गया इनको। फिर तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। ठीक है, जो तृष्णा से मुक्ति जो है अष्टांगिक मार्ग से फॉलो करने से पाई जा सकती है मुक्ति। ठीक है, अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये जो आर्य सत्य 4 थे, उसी चौथा आर्य सत्य में ये अष्टांगिक मार्ग था। पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। तो सम्यक दृष्टि मतलब वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। फिर आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक्य है। इस फिर कर्मांत के अर्थात मतलब इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है। सम्यक आजीव मतलब विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। अकुशल धर्मों को त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। जो कुशल काम है उसको अनुसरण करना और जो कुशल काम है उसको कुशल धर्म है उसका त्याग कर देना। ठीक है, सम्यक स्मृति इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना चाहिए। सम्यक समाधि चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। तो ये आपको लिख देना फ्रेंड्स। ठीक है, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी। 5 चीज पालन करने के लिए शिक्षा दी। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा के विरत। ठीक है, ये सारा पालन करने दिए फ्रेंड्स। ठीक है, अपने 5
शीलों का ये पालन करना है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते। गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी उसको बोधि कहते, ठीक है। बौद्ध धर्म में संघ का बड़ा स्थान। इस धर्म में बुद्ध धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। संघ के नियम के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा कि छोटे नियम भिक्षुगण परिवर्तन कर सकते हैं। उनके महापरिनिर्वाण पश्चात संघ का आकार में व्यापक वृद्धि हुआ। इस वृद्धि के पश्चात विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक अवस्था, दीक्षा आदि के आधार पर भिन्न लोग बुद्ध धर्म से आबद्ध हुए और संघ का नियम धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। हुआ क्या कि स्टूडेंट्स की धीरे धीरे जो नियम था इसके जो संबंध का मतलब कि संघ का नियम था वो धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, अलग टाइप का होने लगा, ठीक है, भिन्न भिन्न होने लगा। साथ ही अंगुत्तर निकाय के कलाम सूत्र में बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी थी, ठीक है। विनय के नियम में परिमार्जन या परिवर्तन, स्थानीय, सांस्कृतिक या भाषिक पक्ष, व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के निश्चित पक्ष में ज़्यादा व कम जोड़ आदि कारण से बुद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदाय व संघ में परिमार्जित हुए। वर्तमान में इन संघ में प्रमुख संप्रदाय या पंथ थेरवाद, महायान, वज्रयान। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय है जो भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित है, ठीक है, ये नया है, ठीक है स्टूडेंट्स। संपूर्ण विश्व में लगभग 2 अरब लोग बौद्ध हैं। इनमें से लगभग 70% महायानी बौद्ध और शेष 25 से 30% थेरवादी, नवयानी और वज्रयानी बौद्ध हैं। महायान और थेरवाद, हीनयान, थेरवाद मतलब हीनयान, ठीक है। नवयान, वज्रयान के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में इनके कई उप संप्रदाय या उपवर्ग भी हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत कम है। तो ये आपका बौद्ध धर्म क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स कुछ नया क्वेश्चन आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है, उसका वहीं उत्तर बता दिया जाएगा। जैन धर्म के बारे में शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला था जैनिज्म। तो जैन धर्म के बारे में बताते हैं। जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादि काल से चला आया है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जो जैन लोग हैं वो मानते हैं कि अनादि काल से ये जैन वाला चलता आ रहा है, ठीक है, और हमेशा चलता रहेगा। इस धर्म का प्रचार करने के लिए समय समय पर अनेक तीर्थंकरों का आविर्भाव होता रहता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में ऋषभ प्रथम और महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म श्रमण परंपरा से निकला है तथा इसके प्रवर्तक 24 तीर्थंकर, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। श्वेतांबर व दिगंबर जैन पंथ के 2 संप्रदाय हैं तथा इनके ग्रंथ समयसार व तत्वार्थ सूत्र हैं। जैनों के प्रार्थना स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं, कार्य करती है, ठीक है। जीन परंपरा का अर्थ, जीन द्वारा परिवर्तित दर्शन, जो जीन के अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। जीन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पुण्य ज्ञान प्राप्त किया, उन आप्त पुरुष को जिनेंद्र या जीन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जीन भगवान का धर्म। तो जीन का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। और जैन धर्म के बारे में अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसको लिख देना है। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य के रूप में भी स्वीकारा। जैन सिद्धांतों की संख्या 45, जिनमें 11 अंग हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आपके यहाँ 4 ठो हो गया, फिर एक ठो जो महाब्रह्मचर्य है यहाँ 5वां नंबर में, वो महावीर ने जोड़े थे, ठीक है, महावीर जोड़े थे। जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थंकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं। जो पालन करते हैं उनको महाव्रत कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो गया ना आपका 5 ठो। किसी भी जीव को मन, वचन, काय से पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहिए, इसी को अहिंसा कहते हैं। सत्य, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। अस्तेय, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, वन वचन काय से वचन कर्म का त्याग करना चाहिए। अपरिग्रह, पदार्थों के प्रति ममत्व और स्वरूप परिणमन का बुद्धिपूर्वक त्याग।
मुनि इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वही श्रावक स्थूल रूप से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 तत्व, 5 महाव्रत हो गए। ठीक है, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, तो त्रिरत्न 3 ठो हैं। सम्यक दर्शन को प्रागताने के लिए तत्व निर्णय की साधना करनी चाहिए। तत्व निर्णय में इस शरीर निर्णय, अच्छा, सम्यक दर्शन निर्णय इसमें इस शरीर आदि से भिन्न एक खंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, यह शरीर आदि में नहीं और यह मेरे नहीं। तो अगर पूछा जाएगा त्रिरत्न के बारे में तो आपको लिख देना है। ठीक है, संप्रदाय पर चलते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म की शाखाएं, संप्रदाय या शाखाएं एक ही हुआ। ठीक है, तो आपको समझ लेना है। तीर्थंकर, महावीर के समय तक अविच्छिन्न रही जैन परंपरा ईसा की 3री सदी में 2 भागों में विभक्त की हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। जो ईसा की 3री सदी थी उसमें मतलब जैन धर्म में 2 भाग में बदल गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर क्या हुआ, दिगंबर जो कि कपड़े नहीं पहनता है। ठीक है, और जो श्वेतांबर है वो सफ़ेद कपड़ा पहनता है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। ठीक है, मुनि प्रमाण सागर जी ने जैनों के इस विभाजन पर अपनी रचना जैन धर्म और दर्शन में विस्तार से लिखा है कि आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिया कि इस भयानक अकाल में बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए। आचार्य भद्रबाहु के साथ हजारों जैन मुनि निर्ग्रंथ दक्षिण की ओर वर्तमान के तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर गए और अपनी साधना में लगे रहे, परंतु कुछ जैन साधु उत्तर भारत में ही रुक गए थे। अकाल के कारण यहाँ रुके हुए साधुओं का निर्वाह आगमनानुरूप नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कई क्रियाएं शिथिल कर लीं। क्या हुआ था कि भद्रबाहु थे, ठीक है, उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुत सालों तक यहाँ यानी 12 वर्षों तक यहाँ भयंकर अकाल पड़ने वाला, इधर भारत के पूर्वी साइड में। ठीक है, पूर्वी उत्तरी साइड में। तो दक्षिणी साइड में चले गए तमिलनाडु तरफ और सोचे कि इधर जब अकाल पड़ेगा तो हम लोग उधर ही रहेंगे। ठीक है, तो इधर भी बहुत सारे लोग रह गए और जो रह गए से वो सारा कुछ पालन कर नहीं पा रहे थे जैन धर्म के सारे नियम कानून। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ अलग टाइप का हो गया से वो सब तमिलनाडु वालों से, तो फिर इनका अलग संप्रदाय बन जाता है। जैसे कटी वस्त्र धारण करना, 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करना, ठीक है, और 24 उपकरण साथ में रखना आदि। 12 वर्ष बाद दक्षिण से लौट कर आए साधुओं ने ये सब देखा तो उन्होंने यहाँ रह रहे साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः तीर्थंकर महावीर की परंपरा को अपना लें, पर साधु राजी नहीं हुए और तब जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय बन गए। उधर से जो आए कौन गए थे, भद्रबाहु। तो जब आए तो वो बोले यहाँ के लोगों को इस तरह से आप लोग नहीं पालन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को फिर से उस तरह ही पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग जो है सो बोले कि नहीं, हम लोग इसी तरह पालन करेंगे, हम लोग का अलग संप्रदाय हो गया। जैसे इधर का श्वेतांबर लोग कहला गए। ठीक है, उत्तरी भारत की तरफ वाले जो रहे थे वो, और जो दक्षिणी तरफ गए थे वो दिगंबर यानी कि बिना कपड़ा पहनने वाले, निर्वस्त्र। ठीक है, और इधर वाले और थोड़ा कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। ठीक है, अगर आ जाएगा मतलब कि चेंजिंग मतलब दोनों में विभिन्नताओं के बारे में बताने के लिए तो आप लिख सकते हैं वाला। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं। दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बताई जाती हैं और उनका श्रृंगार नहीं किया है। दिगंबर समुदाय 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, जो दिगंबर है वो भी अपने आप में 3 भाग में है। श्वेतांबर एवं साधुयाँ या सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमा पर धातु की आँख कुंडल सहित बनाई जाती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। आजकल जो देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखते नहीं हैं सफ़ेद वस्त्र पहनने वालों को, लेकिन ऐसा नहीं कि श्वेतांबर को ही सिर्फ देखते हैं, दिगंबर को भी देखते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, उनको भी देखते हैं। श्वेतांबर भी 2 भाग में विभक्त है, मूर्ति पूजक एवं अमूर्ति पूजक। जो श्वेतांबर वस्त्र पहनने वाला वो भी जो है सो 2 भागों में है, मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक। ठीक है, आप देखते हैं सनातन धर्म, इसको हिंदू धर्म भी कहते हैं। ठीक है, सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में
यहाँ देखिए सुनो, जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन है आपका इतना से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर और कुछ भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है या फिर आपके क्वेश्चन में कहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में ही आपको बता दिया जाएगा। वैसे सारा क्लियर ही कर दिया सर, ठीक है। 100% नंबर मिल जाएंगे ये अगर इस तरह से लिखेंगे तो, ठीक है। और देखिए सनातन धर्म, ठीक है, इसको पहले जो है सो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता था। पहले भी जो था ना, पहले भी इसके लिए सनातन धर्म का प्रयोग होता था। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, ये आपको लिखना है आंसर में, जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत तक व्याप्त रहा है, यानी कि कभी था जब पूरे भारत में व्याप्त था सिर्फ सनातन धर्म। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। यहाँ के जो है बहुत सारे लोग इसी धर्म पर आस्था रखते हैं। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ओम जो है ओम जो यहाँ लिखा हुआ है ये सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है और यह 6000 साल का इतिहास है। भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र को की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। उनमें एक अज्ञात माता देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जब उसमें खुदाई होता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ मिलता है जो सनातन धर्म से रिलेटेड, जैसे कि माता देवी की मूर्ति, ठीक है। और भी जैसे कि पीपल की पूजा हो गया, लिंग की पूजा हो गया, शिवलिंग वगैरह, ठीक है। तो इससे पता चलता है। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, शिवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। पहले 5 संप्रदाय होते थे, जैसे गणपत्य, शिवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर, ठीक है। गणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शिवदेव कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सूर्य पूजा की आराधना किया करते थे। और यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट से कहा गया। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान है। विष्णु, शिव और शक्ति और देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया। पहले होता क्या था कि पहले के लोग जो विष्णु धर्म के हैं अलग हैं हुए हैं, ठीक है, शक्ति के लिए अलग पूजक हैं, शिव के लिए अलग है। तो बाद में जो धर्म गुरुओं ने बताया कि ये तीनों एक ही हैं, ठीक है, तो फिर तीनों लोग एक मिल जाते हैं, वो सनातन धर्म होते हैं, ठीक है। स्वरूप, इसके स्वरूप के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो स्वरूप के बारे में लिखना है। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, स्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कुरीतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों को जड़ों धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों, मंत्रों को छेपक कहा है, फिर इनके अर्थों को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया, तो कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं वह भी सनातनी है। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं, वह सनातन धर्मी परिवार से जन्मा हो, वेदांत, मीमांसा, चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसमें जो बताया गया वो है कि सनातनी धर्म सबका हिस्सा है, ठीक है, सिख, बौद्ध और जैन सारे के लिए, ठीक है। फिर मार्ग, इसका जो है मार्ग क्या है मुक्ति पाने का। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी आस्था अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य
को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसकी महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ठीक है, मोक्ष मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। तो ये जितने भी पॉइंट क्वेश्चन के पॉइंट थे इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस्लाम धर्म की ओर। ठीक है, इस्लाम धर्म की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। इसका इतिहास क्या है? इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जो मोहम्मद थे स्टूडेंट्स, पैगंबर मोहम्मद, उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, लगभग 663 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस समय तक इसको एक नए धर्म के रूप में नहीं देखा गया था। जो पैगंबर मोहम्मद थे इनके बारे में जो है 11th क्लास में जो है ना हिस्ट्री, उसमें बहुत ही बढ़िया से बताया गया। ठीक है, और भी जान सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें आप देखिए, हालांकि इस समय को इसके एक नए धर्म के रूप में नहीं देखा गया। जब पैगंबर मोहम्मद जन्म लिए थे मक्का में, तो उनके मतलब जन्म से ही तो नहीं ना कोई जान पाएगा कि कौन सा धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं ये, तो मतलब कि उस समय किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो फिर जब लगभग 663 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। जब 613 ईस्वी में जब इन्होंने अपना ज्ञान देना आरंभ किया था स्टूडेंट्स, तो फिर इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ जानते हैं। ठीक है, कि इस्लाम धर्म का आरंभ हुआ। हालांकि इस समय तक इसको एक नए धर्म के रूप में नहीं देखा गया था। परवर्ती वर्षों में हज़रत मोहम्मद साहब के अनुयायियों को मक्का के लोगों द्वारा विरोध तथा हज़रत मोहम्मद साहब के मदीना प्रस्थान, जिसे हिजरा नाम से जाना जाता है। पहले क्या होता है कि मोहम्मद का जब जन्म हुआ था मक्का में, तो उपदेश देने शुरू किए 613 ईस्वी में, लेकिन वहीं के लोग जो मक्का के ही लोग थे वो ही नहीं मानते थे इनको। ठीक है, फिर ये जो है मदीना चले जाते हैं। सही इस्लामी हिजरी पंचांग माना गया। अच्छा देखिए, यहाँ अनुयायियों को मक्का के लोगों द्वारा विरोध तथा हज़रत मोहम्मद साहब के मदीना प्रस्थान, हम बताएं ना कि मदीना चल जाना पड़ा इनको, तो मदीना चल गए जब, तो इनको हिजरा के नाम से जाना जाता है, मतलब उस समय को। ठीक है, इससे ही इस्लामी हिजरी पंचांग माना गया। उसी टाइम से जो है हिजरी पंचांग का शुरुआत होता है। हज़रत मोहम्मद साहब की वफ़ात के बाद अरबों का साम्राज्य और जज्बा बढ़ता ही गया। अरबों ने पहले मिस्र, उत्तरी अफ्रीका पर विजय प्राप्त की, फिर बेजेंटाइन तथा फारसी साम्राज्यों को हराया। यूरोप में तो उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली, पर फारस में कुछ संघर्ष करने के बाद उन्हें जीत मिलने लगी। इसके बाद पूर्व की दिशा में उनका साम्राज्य फैलता गया। सन 1200 ईस्वी तक वे भारत तक पहुंच गए। ठीक है, 1200 ईस्वी में वो पहुंच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये आगे। इस्लाम दुनिया का एक मजहब है। इसके अनुयायियों की संख्या में ईसाई धर्म के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, ईसाई धर्म के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो इस्लाम का है। इसके अनुयायियों को मुसलमान और उनके प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं। जहाँ ये प्रार्थना करते हैं उसको मस्जिद कहते हैं, शायद आप लोग को पता होगा। ठीक है, इस्लाम अधिकांश मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, सहेल और मध्य एशिया का मुख्य मजहब है, और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका में भी व्यापक है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में मुसलमान हैं, जो मुख्य रूप से आप्रवासन के कारण मक्का की वार्षिक तीर्थ यात्रा हज सबसे बड़े मानव प्रवासियों में से एक है और दुनिया भर से मुसलमानों को एक साथ लाता है। कुछ मुस्लिम अन्य इस्लामी इबादत गाहों स्थलों की भी तीर्थ यात्रा करते हैं। इस्लाम के नाम पर कई साइटें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस्लाम धर्म के बारे में। त्यौहार, इनका कौन कौन सा त्यौहार होता है? दुनिया में मुस्लिम समूह अलग अलग पर्वों को अलग अलग दिवसों में मनाते हैं। हर दिवस का अपना एक महत्व है। इस्लामी नया वर्ष मुहर्रम हो गया, आशुरा, देखिए यहाँ मुहर्रम, हज़रत हुसैन इब्न अली और उनके साथी करबला के युद्ध में शहीद हुए थे, तो मुहर्रम मनाया जाता है। मिलाद उन नबी 12 रबीउल अव्वल पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की जन्मतिथि है। ठीक है, सबे मेराज, तो इनका जो है इसको लैलतुल मेराज भी कहते हैं। इसरा और मेराज की रात को हज़रत मोहम्मद से मेराज की यात्रा की। सबे बारात, इसको लैलतुल बारात भी कहते हैं। यह साबान मास में आती है, सावन मास में। ठीक है, रमज़ान, इस महीने में उपवास रखा जाता है और परम पवित्र माना जाता है। सबे कद्र, यह रमज़ान महीने की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 17वीं, 27वीं, 19वीं रात को आती है।
जमातुल विदा रमज़ान महीने का आखिरी जुम्मा शुक्रवार को। ईद उल फित्र यह ईद शव्वाल मास की पहली तारीख को मनाई जाती है। ईद उल अजहा या बकरीद जुल हज्जा के 10वीं तारीख को यह ईद मनाई जाती है। ठीक है, ये सारा था त्यौहार के बारे में। मुस्लिम समुदाय के बारे में जानते हैं। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय सुन्नी और शिया पंथ हैं। वे मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह वफादार को किस तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए और इमाम की भूमिका। सुन्नियों का मानना है कि सन्नाह के अनुसार पैगंबर के सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी को शूरा परामर्श के आधार पर चुना जाना चाहिए, जैसा सैफीफा भी किया गया था, जो हज़रत मोहम्मद साहब की ससुर अबू बकर का चयन करते जो उत्तराधिकारी चुने गए थे। शिया दूसरी ओर मानते हैं हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब को अपने असली राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। दुनिया में मुसलमानों की भारी संख्या 87 से 90% के बीच सुन्नी है। शिया और अन्य समूह शेष मुस्लिम आबादी का करीब 10 से 13% हिस्सा है। ठीक है, तो इनका भी जो से विभाजन होता है दो भागों में, शिया और सुन्नी में। ठीक है, 5 मूल स्तंभ है इनके। विश्वास यानी शाहदा, प्रार्थना, सलाह, दान मतलब जकात हो गया। ठीक है, उपवास रमज़ा सेम होता है, तीर्थ यात्रा हज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मक्का से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, पैगंबर मक्का में क्या हुआ था, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है और वार्षिक हज तीर्थ यात्रा का अंत बिंदु है। सऊदी अरब के कानून के तहत गैर मुस्लिमों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित वर्जित है, यहाँ गैर मुस्लिम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मदीना में अब देखिए शहर हज़रत मोहम्मद साहब की हिजरत के लिए जाना जाता है। हजरत के लिए मतलब कि जब गए थे मक्का को छोड़ के। ठीक है, और आज इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और गैर मुसलमानों को भी रोक दिया जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनसे, इन पॉइंट से 4 पॉइंट से ये सारा आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ज़रूरी बात है कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरा कॉमन कोर्स का इसमें क्लियर करवा दिया जाएगा इस चैनल में। ठीक है, और भी UG PG के सारे सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल में कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो यही बताना था फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।